हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे इस बहुत सावन के सुंदर और पवित्र मौसम में, और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, और उस फंक्शन में हमने देखा डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं हर एक फंक्शंस का। तो मैंने आपको ढेर सारे सवाल लगा दिया है। सो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ अच्छे लेवल के। हो सकता है कि आपने उन अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रखा, अगर नहीं किया तो उस क्वेश्चन को हम आज करेंगे। जैसे हम लॉग फंक्शंस का देखेंगे डोमेन रेंज, हम साइन एक्स कॉस थीटा कैसे निकालते हैं इन सब का डोमेन, ऐसे फंक्शंस का। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना डोमेन एंड रेंज का एक स्पेशल लेक्चर, जिसमें से आज का क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन से भी हो सकता है बच्चों। तो शुरू करते हैं हम अपना डोमेन एंड रेंज के लिए। सबसे पहले सर जी ये बताइए कि रेंज, सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल टाइप के फंक्शंस में, तो अगर हमें रेंज निकालना है बच्चों, हमने लीनियर अपॉन लीनियर का देख रखा था। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कि अगर अगर हमारे पास फंक्शन सर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है सर जी, क्या करेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक क्या कहना चाहते हैं सर। बच्चों हम ये कहना चाहते हैं दैट इज a1x स्क्वायर प्लस का b1x प्लस का c1 अपॉन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। सर जी यही कहना चाहते हैं। हाँ बच्चों, तो अगर हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक है, तो बच्चों अगर हमारे पास दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में, अगर दोनों में ही बच्चों हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो कुछ नहीं करना है सर। क्या बताया, लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं क्या है बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एकदम बहुत ही दिमाग खोल के देखेंगे क्या, कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सर जी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब अगर हमें इसका डोमेन एंड इसका अगर हमें रेंज निकालना होगा तो क्या करेंगे। हमें पता है कि डोमेन क्या करने के लिए, डोमेन के लिए हम x की वैल्यू डालेंगे, फंक्शन डिफाइन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज रखूंगा, हमें पता करना है, डोमेन तो बता लेंगे बच्चों। आई होप यहाँ पे सभी बच्चे डोमेन बता सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं सर रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज के लिए बच्चों हमने सीखा था क्या, कि इस फंक्शन को हम एज अ वाई लेट करेंगे एंड हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन अगेन क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बच्चों 0 आएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों, y माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पता है क्या, कि सर जी अगर हमने बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। दैट मींस कि b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। b का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 4 a की वैल्यू हमारे पास है y माइनस का 1, c का वैल्यू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैंने क्या किया, मैंने 4 से मैंने दोनों साइड डिवाइड किया। जैसे ही डिवाइड करते हैं नेगेटिव साइन से, हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव कांस्टेंट से अगर हमने दोनों साइन मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चाहे हम माइनस साइन से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, थ्रू आउट पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, y माइनस का 1 इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन की बात करें बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी एंड ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। एक वैल्यू हमारे पास 0 आएगा, एक वैल्यू हमारे पास प्लस 1 आएगा। तो हम अगर यहाँ लिए प्लस माइनस एंड प्लस, तो हमारा वैल्यू कहां से कहां जाएगा, बिकॉज ये क्या है 0 है, तो हमारा वैल्यू जो होगा रेंज आएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे 0 से 1 आएगा। ये हमारे पास रेंज का वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। ट्राई करेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन पे, इसी लेवल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी सवाल लगाते हैं, जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो आई होप आप सभी बच्चों को ये सवाल पसंद आया होगा। आई मीन करने के लिए क्लैरिटी आई होगी। तो अब चलते हैं, एक बहुत खूबसूरत सा सवाल लगाते हैं जो कि है आपकी बुक का क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं क्या इस सवाल का क्या मतलब बताया सर ने ये बताया कि बच्चों अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तुरंत हमारी रेंज की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब चलते एक सवाल और बहुत बेहतरीन प्यारा सा एक सवाल लेते हैं क्या। हमारे पास एक सवाल क्या है, हमारे पास सवाल है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन हमारे पास दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें क्या दिया है, एक्स ऑल बिलोंग्स टू रियल, हमारे पास ये कंडीशन दे रखा है। अब अगर हमें निकालना है इसका वैल्यू बच्चों,
तो अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है, अभी जस्ट मैंने बताया क्या, अभी जस्ट हमने बताया कि हम इसे किसके फॉर्म में लेंगे, y के फॉर्म में लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बहुत बढ़िया। अगेन क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सर जी, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस का वन। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इधर उधर करके सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई, इस एक्स स्क्वायर को मैं इससे ट्रांसफर करता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स, एंड हमारे पास वाई इज इक्वल टू प्लस का वन। बहुत बढ़िया। मैं प्लस वन को भी इधर ही ट्रांसफर कर लेता हूं बच्चों, तो हमारे पास किधर आएगा, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो हो जाएगा वाई माइनस वन प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस वन एंड प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट क्या, अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारे पास जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमें, हम चुपचाप क्या करेंगे सर, क्या करेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। दैट मींस सर जी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास बच्चों ये है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं y प्लस वन होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास बच्चों 4y माइनस वन एंड c का वैल्यू है हमारे पास बच्चों y माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आई होप सभी बच्चे पहले ये इतना नोट कर लें, उसके बाद हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है बच्चों, उसके बाद पहले मैं ये रफ करता हूं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। बहुत बढ़िया। तो आई होप सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। तो हम पहले कैलकुलेशन ध्यान से देखते हैं, कैलकुलेशन में कैसे होगा। पहले अपना पूरा ध्यान, अपनी दोनों चौकन्नी आंखें बिल्कुल मेरे कैलकुलेशन की तरफ देखेंगे, उसके बाद फिर अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है बच्चों, हमारे पास रिजल्ट आया बच्चों, हमारे पास रिजल्ट आया सर y प्लस वन का होल स्क्वायर, y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4y माइनस वन इंटू वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बहुत ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस ऑफ फोर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्या आएगा सर, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ टू वाई माइनस ऑफ फोर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर से सॉल्व करते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस ऑफ फोर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ फोर प्लस का एट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बच्चों मुझे पता है कि ये सवाल बहुत कठिन है, एक टाइम पे मुझे भी हार्ड लगा था, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप ये समझोगे नहीं, तो ये सवाल आपको नहीं समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी इसके आगे इससे भी और अच्छे अच्छे सुंदर तड़का मार के क्वेश्चन एकदम लगाया जाएगा, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मेहनत तो करनी है आपको, मैथमेटिक्स में मेहनत आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, चाहे एनी हाउ आप मेहनत आज करो या कल करो, करना तो पड़ेगा। हो सकता है आप सभी में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, पहली बार देख रहे हैं। तो मुझे पता है छोटी चीज है, बट थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन अगर हम किसी चीज में अपना इंटरेस्ट, अपनी मेहनत, अगर अपना टाइम देते हैं बच्चों, तो वो चीज हमें बिल्कुल अच्छे से आएगा, ये 100% है। तो आप अपना थोड़ा सा पोटेंशियल दो, मैं आपको पूरा पोटेंशियल दूंगा और इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में पूरे कंसेप्ट के साथ आपको उतारूं। तो पूरा फोकस इधर मेरे बोर्ड की तरफ देखेंगे और मेरी बात को, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या सर ने बताया कि हम इस इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 3y स्क्वायर, ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास 2y, ये हमारे पास बच्चों आएगा 10y, एंड नेक्स्ट क्या बच्चा हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या बचा बच्चों, माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे हाँ कि ना, हाँ, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर की इक्वेशन है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मैंने बताया कि अगर हम इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों या डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ही चेंज होगा बच्चों, हम क्या लिखेंगे, 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 10y प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया।
अब ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और हमें पता है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जैसे ही सर, तो हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे, दो रूट्स निकालेंगे। क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। आहा, चिड़िया ने भी चहचहाना शुरू कर दिया बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे उनकी सुंदर मधुर आवाज और पढ़ाई को जारी रखेंगे। नेक्स्ट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 9y माइनस ऑफ y प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से मैं अगर 3y कॉमन लूंगा तो हमारे पास बचेगा ये बच्चों y माइनस ऑफ 3 माइनस 1, अगर हमने कॉमन लिया तो y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 3y माइनस का 1 सर जी, एंड एक बच्चों हमारे पास y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या y का वैल्यू 1/3 एंड यहाँ से क्या y का वैल्यू +3 आ रहा है बच्चों। बहुत बढ़िया, तो अगर हम इस चीज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एक आएगा हमारे पास बच्चों +3 एंड एक आएगा हमारे पास 1/3। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो इसके रेंज की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, रेंज का वैल्यू हमें क्या दिया, लेस देन, मतलब हमारे पास ये वैल्यू है, तो हमारे पास y बिलोंग्स टू क्या आएगा बच्चों, 1/3 से +3 हमारे रेंज की वैल्यू। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, इस सवाल, ये आंसर इसका आ गया 1/3 से +3। बहुत बढ़िया, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये हमारा जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, एंड सर मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1/3। आई होप इस सवाल को, ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपके सवाल और अच्छे से सॉल्व हो सके, कम टाइम में सॉल्व हो सके और थोड़े फटाफट सॉल्व हो और हमारे कंसेप्ट बिल्कुल चमक जाए, फील आ जाए आपके साथ। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, कुछ और बेहतरीन लेवल के सॉल्व क्वेश्चंस करते हैं। आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम कुछ स्पेशल रिजल्ट लिखते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैथ में बड़ा काम आते हैं, फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज में बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बच्चों को एकदम ऑन द टिप्स, ऑन द फिंगर टिप्स याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे रिजल्ट लिखते हैं बच्चों जो हमारे कैलकुलेशन को और इजी बनाएगा और हमारी जिंदगी को और खूबसूरत और रंगीन बनाएगा। तो क्या सवाल है हमारे पास, क्या रिजल्ट दिखाना चाहते हैं सर, क्या रिजल्ट है बता दीजिए सर। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमारा पहला रिजल्ट है, लिखेंगे रिजल्ट नंबर या रिजल्ट लिखेंगे बच्चों, इस पे दिल बना लेंगे, दिल, ओहो ये कितना गंदा सा दिल बना दिया सर जी आपने, थोड़ा सा अच्छा सुंदर बेहतरीन दिल बनाते हैं। इस पे हैशटैग, इसमें स्टार मार्क जो देना बच्चों दे सकते हैं, एंड लिखेंगे हम पहला रिजल्ट नंबर फर्स्ट, कि अगर हमारे पास बच्चों फंक्शन है fx बराबर a sin x प्लस का b cos x। बच्चों हम मैथ वाले, हम बिल्कुल किसी को भी धोखा नहीं दे सकते, किसी भी फंक्शंस की हम वैल्यू को एकदम सेटिस्फाई करके लिखते हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप के फंक्शन है बच्चों, तो इसका अगर हमें रेंज निकालना हो, क्या निकालना हो, रिजल्ट फॉर, लिखेंगे रिजल्ट फॉर फाइंडिंग द रेंज। बहुत बढ़िया, शानदार। हमें पता है कि क्या sin x का रेंज क्या होता है, -1 to 1, एंड हमें पता है cos x का भी रेंज क्या होता है बच्चों, -1 to 1। तो अगर हमें इसका बताना हो रेंज, तो इसका रेंज क्या होगा बच्चों, इसका रेंज होगा बच्चों क्या, अगर हमें इसे मिनिमम वैल्यू निकालना होगा या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, मिनिमम वैल्यू उसकी होते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं बच्चों, मैक्सिमम होगा √a² प्लस का b²। बहुत बढ़िया, अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो रूट के आगे माइनस साइन लगाएंगे एंड लिखेंगे a² प्लस b²। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें बच्चों, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये आएगा √a² प्लस b² एंड हमारे पास एक अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, a² प्लस का b²। बहुत बढ़िया, तो ये हमारे पास इसका रेंज का वैल्यू होगा। तो बड़े बड़े अक्षरों में अपने कॉपी पे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, क्या सर ने बताया, ये हमारे पास फंक्शन है बच्चों। इस टाइप के फंक्शन का भी मैं इस पे बहुत चमचमाता हुआ सुंदर सा एक एग्जांपल दूंगा, जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से फील आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिजल्ट इसी का एक छोटा सा भाई है। क्या है सर, अगर हमारे पास fx है बच्चों, fx है a sin x प्लस का b cos x एंड थोड़ा सा सर ने क्या किया, मजाक कर दिया, और मजाक करते क्या लिखा सर ने, यहाँ पे एक c लिखा। c मतलब कुछ और नहीं, सोचना नहीं। c का मतलब नहीं, c का मतलब कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर हमने लिया। तो यहाँ पे अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा बच्चों, √a² प्लस b²। लेकिन इस कांस्टेंट को हम ऐड करेंगे, एंड अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे, -√a²
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड कांस्टेंट को ऐड करेंगे। तो अगर हम यहाँ से रेंज की बात करें तो हमारा रेंज क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा सर। क्या रेंज कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, क्या माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी एंड क्या आएगा बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी एंड ये क्लोज इंटरवल में। सो आई होप आपको ये दोनों टाइप के फंक्शन, दोनों रिजल्ट आपको याद होंगे। तो अब चलते हैं इसके बेस कुछ एक सवाल लगाते हैं और फिर नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। आई होप आप दोनों रिजल्ट आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो अब चलते हैं इस पे कुछ अच्छे से, कुछ ब्यूटीफुल से क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस गिवन क्वेश्चन में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है सर, लिखेंगे क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला सवाल हमारे पास क्या बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है टू साइन एक्स प्लस 3 का cos x। अगर हमसे पूछा कि बताओ बच्चों इस पे रेंज बताना है, तो रेंज कुछ नहीं करेंगे बच्चों। पहले एग्जाम में आते ही बच्चे ऐसे सोचने लगेंगे और सोचेंगे कि काश कोई सड़क से एक खूबसूरत अप्सरा आती और हमारे बगल में बैठ जाती और हमारा पेपर सॉल्व कर देती। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे ना 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 ना, सर ने बताया था कि ये फंक्शन क्या है, ये cos x प्लस b sin x, मतलब कि सर क्या इसका रेंज मैक्सिमम वैल्यू सर ने बताया था क्या बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू बताया था सर ने क्या, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखें बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों हमारे पास 4 प्लस 9 दैट इज योर रूट 13 एंड यहां से हमारे पास क्या आएगा बच्चों, माइनस ऑफ रूट 13। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें हमारे पास रेंज कुछ ऐसा मिलेगा क्या बच्चों, हमारे पास मिलेगा माइनस ऑफ रूट 13 एंड प्लस रूट 13। तो ये हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई। तो ये था छोटकू सा सवाल। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका बड़ा भाई का क्वेश्चन लगाते हैं। बड़ा भाई मतलब थोड़ा सा अपने लेवल को अप करते हैं और सवाल देखते हैं। और है हमारे पास एक सवाल और है, मैं इसी में एक चेंज करना चाहूंगा, छोटा सा चेंज करना चाहूंगा बच्चों, एक छोटा सा चेंज देना चाहूंगा। क्या है रफ ही कर देते हैं बच्चों। क्या है कि थोड़ा सा सवाल घुमाने वाला है और ये आपको बुक में 110% मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पास रिजल्ट क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस का sin x। कहेगा कि फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड करना है बच्चों। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, आई मीन 1 स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 1 स्क्वायर। कैसे, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू क्या बच्चों, माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ प्लस 2 एंड अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो हमारे पास रूट 2 आएगा। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हमारे पास कुछ ऐसा आएगा क्या, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। अरे हाँ कि ना, दिल पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे सर ने पढ़ाया था कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाया था। तो इसी पे बेस एक अच्छा सा खूबसूरत सा और सवाल लगाते हैं और बच्चों को थोड़ा परेशान ना करते हुए एक इजी क्वेश्चन देते हैं। इजी क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इजी क्वेश्चन ये कह रहा है कि, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन के सामने पूरी नजर होनी चाहिए, बिल्कुल पूरा ध्यान कहाँ देंगे, पूरा ध्यान इधर कहाँ ध्यान है, इधर पूरा ध्यान कहाँ देंगे, इस स्क्रीन पे, पूरा ध्यान इस स्क्रीन पे देंगे। और हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस cos x। अब हमारे पास ये फंक्शन है, अब हमें इसकी रेंज की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कहेगा सर ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं सर, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों परेशान नहीं कर रहे, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा उठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा सा टहलने के बाद, पानी पीने के बाद फिर आएंगे बैठेंगे कि सर ने कुछ एक दिन रिजल्ट बताया था। रिजल्ट क्या बताया था, रिजल्ट बताया था बच्चों की cos x की जो रेंज होती है, जो वैल्यू होते हैं, हाँ मेरी आंखों में क्या दिख रहा है आपको, cos x का रेंज दैट इज -1 to +1, -1 हमें पता है कि cos x का वैल्यू क्या होता है, रेंज क्या होता है, -1 to +1। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है, हमारे पास दे रखा है फंक्शन ऑफ fx जो है -1 to 1 हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहली बात अगर मैं इस लाइन को मैं अगर रब करता हूँ, बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास cos x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 to +1। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे पास फंक्शन दिया है 2 प्लस cos x। अगर मैं सारी इनइक्वालिटी में दोनों साइड 2 ऐड किया, जैसे ही 2 ऐड करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा +1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये हमारे पास फंक्शन ही तो है, तो हमारे पास फंक्शन का जो रेंज आएगा बच्चों वो क्या आएगा, रेंज आएगा हमारे पास 1 से 3 और ये हमारा रेंज का वैल्यू हो गया। तो आई होप ये आपको सभी को ये सवाल बहुत
अच्छा लगा, तुच्चा सवाल, एकदम तुच्चा, एकदम 1%, 1 पैसे का सवाल नहीं है। सर ने पानी पानी कर दिया बच्चों, क्या कि cos x की मिनिमम वैल्यू -1, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 एंड cos x की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज योर +1। हमारे पास क्या दिया फंक्शन 2। मैं पूरे इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड 2 ऐड किया, तो 2 इस साइड ऐड करेंगे बच्चों +1 एंड इधर हो जाएगा 3। तो यही क्या हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, इंटरवल क्या है इसका, 1 से 3। बहुत बढ़िया। सो बच्चों हमारे पास और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, दो इंपॉर्टेंट सवाल मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कंपैरिजन से पढ़ाता हूँ। हमारे पास दो बुक के क्वेश्चन क्या बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल ये कहता है कि बच्चों अगर fx इज इक्वल टू, हमारे पास दो सवाल है बच्चों, क्या पहला है 1/3 प्लस 4 sin x एंड एक क्वेश्चन हमारे पास बच्चों fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है sin x इंटू cos x। अगर हमें इसका रेंज बताना है दोनों फंक्शन का, दोनों फंक्शन। सो बच्चों अब हम करते हैं इस फंक्शन के वैल्यू का रेंज निकालते हैं सबसे पहले इस फंक्शन का। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इस सवाल को 2 मिनट देखेंगे और कहेंगे कहीं इस सवाल से मुझे प्यार ना हो। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा होगा बच्चों कि हमें पता है कि sin x का जो मिनिमम वैल्यू होता है क्या होता है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट इज योर +1। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों 4 sin x मतलब कि मैं इस पूरे इनइक्वालिटी में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों -4 टू +4। बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देंगे, अपनी निगाहों को इधर देखेंगे, यहाँ लिखा है सर 3 + 4 sin x। तो मैं पूरे इनइक्वालिटी में क्या करूंगा +3 करेंगे और जैसे ही +3 करेंगे बच्चों हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -1 3 + 4 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +7। दो मैं इस पूरे इनइक्वालिटी में क्या किया +3 किया। बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों हमारे पास फंक्शन क्या है 1 में है। तो अगर 1 में तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पूरे इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल जैसे ही हमने किया ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 1/7। इसको मैं 1 लिख दूं चाहे 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, यही क्या fx है, यही क्या हमारे पास fx है एंड 1/7। तो इस फंक्शन का जो हमारे पास रेंज आएगा बच्चों वो क्या होगा -1 टू 1/7। तो अगर हम बात करें इसके मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई बच्चों -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 1/7। फिर से देखेंगे, हमें पता है sin x की मिनिमम वैल्यू +1 टू -1 रेंज हो गया। लेकिन हमारे पास क्या दिया बच्चों 4 sin x। तो पूरी इनइक्वालिटी में मैंने पहले +4 मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट किया हमने बच्चों 3 से पूरे इनइक्वालिटी में ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये फंक्शन का रेंज आ गया। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर ये क्या लिखा है sin x इंटू cos x, सर ये सब क्वेश्चन लाते कहां से सर, सोचने वाली बात है कि करेंगे कैसे इस सवाल को। तो हमारे पास गिवन क्या बच्चों sin x इंटू cos x। मैं एक बच्चे को पकड़ता हूं, किसी एक को पकड़ते हैं, तो हमारा प्यारा सा छोटू सा बच्चा क्या है हमारे पास sin x। तो हमें पता है क्या कि sin x की जो वैल्यू होती है क्या -1 टू +1 होती है। बस मुझे इतना बताएंगे कि sin x का रेंज क्या -1 टू +1 होता है, हाँ कि ना। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बच्चों sin 2x को भी मैं लिख सकता हूँ +1 टू -1। सबसे पहली बात यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कि बच्चों एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता बच्चों, फर्क नहीं पड़ता कि सर क्या लिखा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात इसको थोड़े से स्टार मार्क देके याद ध्यान रखेंगे कि हमारे पास sin x की वैल्यू बच्चों -1 टू +1, तो sin 2x की भी वैल्यू -1 टू +1। बहुत बढ़िया। आखिर हमें तो पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक वैल्यूज देते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इस sin x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2। सर आपने ऐसा क्यों किया, हमें पता है बच्चों एक रिजल्ट कि sin 2x इज योर नथिंग बट 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। तो कहीं ना कहीं मैं इस 2 को कैसे भी गायब कर दूं, तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा क्या sin x इंटू cos x। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 2 sin x इंटू cos x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू +1। अब मैं क्या करता हूं इस छोटकू को मैं अगर गायब कर दूं तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल ध्यान से देखें, क्या मैंने कहा कि इस 2 को मैंने अगर गायब किया इस पूरे वैल्यू से तो क्या हमारे पास ये फंक्शन मिलेगा, बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ इस पूरी इक्वालिटी में मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों हमारे पास क्या आएगा sin x इंटू में cos x लेस देन इक्वल टू 1/2। बहुत बढ़िया। तो क्या बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमारे पास फंक्शन आ चुका है बच्चों, हमारे पास फंक्शन आ चुका है। ये लिखेंगे -1/2, यही हमारे पास है फंक्शन एंड हमारे पास लेस देन इक्वल टू +1/2। तो फंक्शन का हमारा रेंज क्या है बच्चों, फंक्शन का हमारा रेंज आया -1/2 से
+1/2। तो हमेशा याद रखेंगे साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों, -1/2, -1/2, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्लस का 1/2। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल आपके क्वेश्चन में आते ही एग्जाम में 100%। तो इन सभी और सवाल को लगाएं, प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ऑल्सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।